हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूनिट से टॉपिक है ये, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइड इंटरफेस इक्वेशन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइस, हमेशा एग्जाम में आता है और ये जो क्वेश्चन है हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से कमेंट करके जाना है। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। और चैनल पर रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आगे। विभिन्न मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के कारण, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो जो विभिन्न प्रकार के जो मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के कारण क्या होता है, जब मेटेलिक सरफेस को इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखा जाता है तो एक चार्ज सरफेस प्राप्त होती है जो इलेक्ट्रोफाइड सरफेस भी कहलाती है। इस सरफेस के अपोजिट काउंटर आयन एक्यूमुलेट होकर एक काउंटर आयन यहाँ पे 2 बार मैंने लिख दिया, ठीक है। काउंटर आयन एक्यूमुलेट होकर एक काउंटर आयन, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट होकर एक काउंटर आयन, तो एक बार ही लिखना है इसको, ठीक है। फिर प्लेट लेयर का निर्माण करते हैं, अतः सरफेस पर कैपेसिटर के संयुक्ता समान प्लेट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रिक डबल लेयर के रूप में डिफाइन किया जाता है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी इंटरनल एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रिक डबल लेयर फॉर्मेशन प्रोसेस। अब डी ई बराबर टी डी एस माइनस डी डब्ल्यू, समीकरण नंबर 1, इसको नाम दिया है हमने। अब यहाँ पे देखते हैं, बट जो डी डब्ल्यू है बराबर पी डी वी प्लस ई ओमेगा डी प्लस वी पॉइंट डी ए प्लस थीटा आई डी क्यू। अब यहाँ पे जो व्यू है वो क्या है, सरफेस टेंशन एनर्जी है। ए यहाँ पे जो है वो सरफेस एरिया है। थीटा जो है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डबल लेयर है। क्यू यहाँ पे चार्ज ऑन द सरफेस है। और यू आई यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल ऑफ ईथ आयन है, ठीक है। सो डी ई बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस ओमेगा यू आई माइनस वी पॉइंट डी ए माइनस डी क्यू पॉइंट डी क्यू, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब आगे देखते हैं। और इंटीग्रेशन इक्वेशन 2, अब यहाँ पे देखिएगा, ई बराबर टी एस माइनस पी वी माइनस ओमेगा यू आई एन आई, और फिर यहाँ पे माइनस व्यू ए माइनस थीटा पॉइंट क्यू, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 3। ऑन कंप्लीट डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 3, अब आगे देखेंगे। डी ई बराबर टी डी एस प्लस एस टी डी पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस यू आई डी एन आई प्लस एन आई डी यू आई, फिर माइनस ए वी पॉइंट डी ए प्लस ए डी वी माइनस क्यू 1 डी क्यू प्लस क्यू डी थीटा 1। फिर आगे देखते हैं, डी बराबर लिखेंगे टी डी एस, फिर यहाँ से पी डी वी, फिर ओमेगा करके यू आई डी एन आई और फिर वी डी ए माइनस थीटा डी 1 डी क्यू प्लस एस डी टी, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे वी डी पी आई आ जाएगा और फिर ओमेगा करके यहाँ पे एन आई डी यू आई, फिर ए डी वी और माइनस क्यू डी थीटा, इसका नाम दिया हमने समीकरण नंबर 4। ऑन कंपेयरिंग इन इक्वेशन 2 एंड 4, तो एस डी टी वी डी पी ओमेगा एन आई डी यू आई माइनस ए डी वी व्यू माइनस क्यू पॉइंट डी थीटा बराबर 0 इफ़ टी एंड पी आर कॉन्स्टेंट। अब तो डी टी बराबर डी पी बराबर 0, ठीक है। सो माइनस ओमेगा एन आई डी यू आई माइनस ए पॉइंट डी व्यू माइनस क्यू पॉइंट डी थीटा बराबर 0। अब ए डी वी बराबर माइनस क्यू पॉइंट डी थीटा माइनस ओमेगा एन आई डी यू आई, फिर डी वी बराबर माइनस क्यू अपॉन ए डी क्यू माइनस ओमेगा अपॉन आई है यहाँ पे,
और एन आई पॉइंट अपॉन ए डी यू आई। फिर यहाँ पे डी भी लिखेंगे, बराबर माइनस करेंगे और फिर ये इस ब्रैकेट से हट के डी क्यू पॉइंट डी क्यू आ जाएगा। फिर माइनस ओमेगा अपॉन आई और फिर एन आई, ये सेम चीज़ आ जाएगी। इसको नाम दिया क्या हमने, समीकरण नंबर 5। वेर यहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज डेंसिटी, बराबर ए अपॉन क्यू अपॉन ए हम लिख सकते हैं। यदि इलेक्ट्रोलाइट के इस आयन के डबल लेयर रीजियन में तथा सॉल्यूशन के बल्क में उपस्थित मोल्स की संख्या क्रमशः Ni तथा Ni हो तो एक्सेस ऑफ आयन पेयर यूनिट सरफेस बराबर Ti बराबर Ni माइनस Ni अपॉन ए, और यहाँ पे Ti बराबर Ni माइनस Ni और यहाँ पे अपॉन में ए आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर Ni अपॉन ए बराबर लिखकर हम Ti प्लस Ni अपॉन ए कर देंगे। इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 6। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन इन इक्वेशन 5। तो डी वी बराबर माइनस क्यू पॉइंट डी क्यू माइनस ओमेगा टी डी आई टी आई डी यू आई माइनस ओमेगा एन आई डी यू आई फ्रॉम गिव्स डी एच यू ई एम इक्वेशन ओमेगा एन आई डी यू आई। इस बराबर हम इसमें ज़ीरो कर देंगे और फिर डी वी बराबर क्यू पॉइंट डी थीटा माइनस ओमेगा टी आई डी यू आई। इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 7। अब इलेक्ट्रोफाइड मेटेलिक सरफेस पर ऑब्जर्वेड पोटेंशियल V में 2 कॉन्स्टिट्यूशन सम्मिलित होंगे। तो V बराबर θ1 प्लस θ2, तो डी वी बराबर डी θ1 डी θ2। इसको नाम दिया हाँ समीकरण नंबर 8। अब θ1 में पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर होगा, तो θ2 में पोटेंशियल ड्यू टू द आयन्स प्रेजेंट इन बल्क ऑफ द सॉल्यूशन। अब डी θ2 को कैलकुलेट करने के लिए बल्क में काउंटर आयन के केमिकल पोटेंशियल यू आई की गणना की जाती है, जिसमें निम्न 2 कॉन्स्टिट्यूशन सम्मिलित होते हैं। अब ए है केमिकल पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू व्यू जे। अब इस केमिकल पोटेंशियल में काउंटर आयन की कॉन्सेंट्रेशन का योगदान सम्मिलित होता है, जिसे यू जे से एक्सप्रेस किया जाता है। आगे देखते हैं। बी नंबर में है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रीब्यूशन टू यू जे। यह केमिकल पोटेंशियल काउंटर आयन को इन्फिनिट से बल्क में लाने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रिक वर्क को दर्शाता है, जिसे ZTF θ2 द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। सो यू जे बराबर यू जे प्लस ZJF θ2, फिर डी यू जे बराबर डी यू जे प्लस ZJF डी θ2। इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 9। इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम करेंगे तो डी यू जे बराबर कांस्टेंट कर देंगे और ये इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 9 से डी यू जे प्लस इक्वेशन लिखेंगे ZJF डी क्यू θ2 बराबर 0 कर देंगे इसकी वैल्यूज। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम डी क्यू थीटा बराबर, अब लिखेंगे यहाँ पे ये और फिर ये ZGF यहाँ पर आ जाएगा। इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 10। अब इक्वेशन 10 से वैल्यू इक्वेशन 8 में रखने पर क्या होगा, डी वी बराबर डी θ1 माइनस डी यू जे अपॉन ZJF फॉर डी θ1 बराबर डी वी प्लस डी यू जे अपॉन ZJF। इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 11। आगे देखते हैं कि इक्वेशन 11 से डी θ1 की वैल्यू को इक्वेशन 7 में रखने पर डी वी बराबर माइनस Q1 डी वी प्लस डी यू जे अपॉन ZJF माइनस ओमेगा अपॉन 1 टी आई डी यू आई। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। डी वी बराबर माइनस Q1 डी वी माइनस Q1 फिर डी यू जे अपॉन ZGF माइनस ओमेगा टी आई डी यू आई। इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 12।
फिर देखते हैं आगे। द रिलेशन इज नाउ as द इलेक्ट्रोकैपिलरी इक्वेशन डेरिवेड फॉर द स्टडी फॉर इलेक्ट्रोफाइड सरफेस। किसी इलेक्ट्रिफाइड सरफेस के अपोजिट एक परफेक्ट काउंटर आयन प्लेट का निर्माण हो तो बल्क में सभी प्रकार के आयन के केमिकल पोटेंशियल समान CL कांस्टेंट हो जाते हैं, अर्थात UI बराबर UJ बराबर कांस्टेंट, DUI बराबर DUJ बराबर 0। सो फ्रॉम इक्वेशन 12 DU बराबर Q1 और सो DV बराबर माइनस Q1, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 13। आगे The relation is now as the Lippmann equation according to which the V यानी V upon S, V electrocapillary curve gives slope of the charge density at the electrified surface। आगे देखते हैं। तो मेटल के लिए विभिन्न कॉन्सेंट्रेशन पर निम्न प्रकार के प्रोबाबिलिक परवलय इलेक्ट्रोकैपिलरी प्राप्त होते हैं। इट इज़ क्लियर दैट स्टार्टिंग में V जो है V में वृद्धि के साथ व्यू में वृद्धि प्रेरित होती है तथा एक निश्चित पोटेंशियल पर व्यू की वैल्यू मैक्सिमम तथा कांस्टेंट हो जाता है तथा कर्व का जो स्लोप होता है वो DV अपॉन DV बराबर 0 हो जाता है। यह पोटेंशियल ही मेटल का इलेक्ट्रिक कैपिलरी मैक्सिमम ECM कहलाता है जो प्रत्येक मेटल की कैरेक्टराइटिंग प्रॉपर्टी को होता है। सो एट ECM माइनस व्यू x बराबर कांस्टेंट एंड DV अपॉन DV बराबर 0। और इसका जो ये जितने भी यहाँ पे लेवल थे, एनर्जी लेवल थे या ग्राफ था, उसको अच्छे से आपको एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है। Vmax से C3 C2 C और ये यहाँ पे V का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है गाइस। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। थैंक यू।